हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे यूरोमेस्टिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सारे सिस्टम कंप्लीट किए थे, चल के जाकर उसको देखिएगा। देखिए, अगर हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो जो मेल होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है और थोड़ा छोटा होता है कंपेरिजन करेंगे अगर फीमेल से तो। और फीमेल की ब्रीडिंग सीजन में फीमेल की जो बॉडी होती है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाती है। और हम कॉपुलेटरी अगर ऑर्गन की बात करते हैं तो मेल में हेमी पेनिस नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ओके, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यूरोमेस्टिस में क्या होता है, ये करता है, ये एग लेकर सकता है कितना, 5 से लेकर 40 तक, कहीं भी। वो एज के हिसाब से डिपेंड करता है स्पीसीज़ के। ओके, देखिए, एग आर लेड अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज। जो एग होता है 30 डेज फॉलोइंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद। इंक्यूबेशन टाइम 70 से 80 दिन होता है इंक्यूबेशन टाइम इसका। द न्यूनेट्स वेट, जो न्यू वंस होते हैं, जो नवजात होते हैं, इसके एग से निकलने के बाद वो क्या होते हैं, वो 5 से 2 इंच लंबे हो सकते हैं, 5 सेंटीमीटर से 2 इंच लंबे, और यहाँ पे 4 से 6 ग्राम उनका वेट हो सकता है। दे रेपिडली गेन वेट, वो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं फर्स्ट फ्यू वीक्स में। ओके, अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये है इसका यूरोजेनेटल सिस्टम। यूरोजेनेटल सिस्टम के बारे में मैंने बताया है आपको कि जो इसका यूरोजेनेटल सिस्टम होता है, इसमें इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दोनों एक साथ होगा। देखिए, अब कैसे होगा। देखिए, ये इसका क्या है, ये इसका टेस्टिस, और ये इसकी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है किडनी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो टेस्टिस से निकल रहा है जो डक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वास डिफरेंस, या उसको क्या बोलते हैं, वोल्फियन डक्ट यहाँ पे हम बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है इसका क्लोएका। मेल में क्लोएका, जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे होगा। देखिए अगर इसके हम क्लोएका को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लोएका इसका अब कैसा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे इसके क्लोएका में 3 पार्ट मैंने बताया था आपको कौन कौन सा। जो अपर पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा कोप्रोडियम। ओके, जिस पार्ट में देखिए, यहाँ पे जिस पार्ट में खुल रहा है क्या, ये यूरेटर जो आया है, यूरेटर की ओपनिंग, और यहाँ पे जो वास डिफरेंस की ओपनिंग है जहाँ से इसका स्पर्म रिलीज होगा, वो दोनों चैम्बर्स में जहाँ पे खुल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूरोडियम। और जहाँ पे ये क्लोएका ओपन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोक्टोडियम। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या पाया जा रहा है, ये मेल में पाया जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर है, ये बॉडी के अंदर ही हेमी पेनिस होता है, पर जब इसको कॉपुलेशन टाइम होता है तो ये देखिए इस तरह से ये बॉडी के बाहर आ जाता है, जो कि स्पेशल फीचर है किसका, यूनिक फीचर है इस यूरोमेस्टिस का। ओके, क्लियर हो गया ये आपको। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये मैं जो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही क्लियर कर रहा हूँ, पूरा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलो देखते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, देखिए ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि वहाँ पे दिख रहा था हेमी पेनिस नाम का। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी ओवरी है, लेफ्ट और राइट ओवरीज, मेसोवरियम से ये अटैच है बॉडी से। ओके, अब देखिए ये ओविडक्ट कहाँ जा खुल रही है, इस यहाँ पे देखिए ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। और यहाँ पे जो किडनी है वो ओपनिंग, यहाँ पे क्या दिख रही है, ओपनिंग ऑफ यूरेटर। तो यहाँ पे कौन कौन से, और यहाँ पे देखिए जो ऊपर पार्ट है कोप्रोडियम। तो तीन चैम्बर्स में कौन कौन से, कोप्रोडियम, यूरोडियम, और यहाँ क्या है, यहाँ पे प्रोक्टोडियम। तो ये क्या है, ये इसका यूनिक फीचर इसके क्लोएका का, कौन कौन से, कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने डायग्राम से आपको बस बताने की कोशिश की है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।